एक जमाना था जब मदीने की फिजा सिर्फ हवा से नहीं बल्कि सुकून और रहमत से महकती थी, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही अल्लाह का नाम लिया जाता और रात की खामोशी भी जिक्र इलाही से रोशन होती थी। ये वो मुक़द्दस दौर था जहां हर गली, हर घर और हर दिल में सिर्फ एक ही मोहब्बत बसती थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। लोगों के अल्फाज में नरमी थी, रवायों में हया थी और जिंदगी का हर लम्हा दीन की रोशनी में गुजरता था। इसी पाक और बरकत वाली जमीन पर रहती थी एक ऐसी हस्ती जिनका जिक्र आज भी अदब और मोहब्बत के साथ किया जाता है। दुनिया की सबसे पाक, सबसे अजीम और सबसे मुक़द्दस खातून हजरत बीबी फातिमा राज़ी अल्लाह अन्हा, जिनकी जिंदगी सिर्फ एक बेटी होने तक महदूद नहीं थी बल्कि वो सब्र की मिसाल थी, हया का पैगाम थी और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन की जिंदा तस्वीर थी। उनका हर अमल इबादत जैसा था, हर बात हिकमत से भरी होती थी और उनकी जिंदगी इंसानियत के लिए रहनुमाई का रोशन चिराग थी। उन्होंने सिर्फ एक घर में ही संभाला बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक ऐसी मिसाल छोड़ी जो क़यामत तक दिनों को रोशन करती रहेगी। वो वाकई एक ऐसी हस्ती थी जो सब्र की बुलंद मिसान, हया की जीती जागती तस्वीर और अल्लाह पर पूरे यकीन का रोशन निशान थी। उनकी जिंदगी का हर लम्हा इबादत से जुदा हुआ लगता था और हर सांस में अल्लाह की याद महसूस होती थी। फिर एक दिन का वाकया है, ऐसा दिन जो देखने में आम था लेकिन अपने अंदर एक बड़ी आजमाइश छुपाए हुए था। धूप अपनी पूरी शिद्दत के साथ जमीन पर तप रही थी, जो गर्मी को कम तो नहीं कर रही थी मगर फिजा में एक अजीब सी खामोशी जरूर पैदा कर रही थी। मदीना के बाहर एक वीरन सा रास्ता था जहां दूर दूर तक ना कोई इंसान नजर आता था और ना ही किसी बस्ती की आवाज सुनाई देती थी। इसी रास्ते पर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा किसी जरूरी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली। उनके कदम निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। उनकी जुबान पर लगातार अल्लाह का जिक्र जारी था और दिल में सिर्फ उसकी रजा हासिल करने की ख्वाहिश थी। उनका चेहरा पुरसुकून था, जैसे दुनिया की कोई भी चीज उन्हें परेशान नहीं कर सकती। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का ये सफर उनके ईमान के लिए एक बड़ी आजमाइश बनने वाला है। जैसे ही वो शहर से थोड़ा दूर पहुंची, अचानक झाड़ियों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। पहले तो ये एक मामूली सी आवाज लगी, लेकिन फिर फिजा में एक अजीब सी सुकून छा गया। हवा जैसे रुक सी गई हो, दरख्तों के पत्ते तक हिलना बंद हो गए और उस खामोशी को चीरते हुए एक जोरदार दहाड़ गूंजी, जिसकी गूंज से आसपास की फिजा लरज उठी। और फिर उन झाड़ियों के दरमियान से एक बड़ा, खौफनाक और ताकतवर शेर बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थी, उसका जिस्म कुदरती क़ुव्वत का नमूना लग रहा था और उसकी हर चाल में शिकारी अंदाज साफ नजर आ रहा था। ऐसा मंजर था जो किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी था। लेकिन यह सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं थी, ये एक इम्तिहान था और एक ऐसा लम्हा जो तारीफ में हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। उसकी आंखों में भूख की शिद्दत साफ नजर आ रही थी और उसका पूरा जिस्म इस तरह तन गया था जैसे वो किसी भी लम्हे अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। उसकी सांसों की गर्माहट और उसकी दहाड़ की गूंज फिजा को खौफ से भर रही थी। अगर उस जगह कोई आम इंसान होता तो शायद डर के मारे उसके होश उड़ जाते, उसके कदम लरज जाते या वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता। लेकिन उस खौफनाक मंजर के बीच जो हस्ती पुरसुकून खड़ी थी, वो थी हजरत बीबी फातिमा राज़ी अल्लाह अन्हा।
उनके चेहरे पर ना घबराहट का कोई असर था, ना ही आंखों में डर की कोई झलक, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था, एक गहरा सुकून था, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर पूरा यकीन था कि वही उनका हामी और नसीर है। उन्होंने धीरे से अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई, जैसे अपने रब से सीधा राब्ता कर रही हो, और निहायत आहिस्ता लेकिन पुर यकीन लहजे में कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है। उन अल्फाज में डर नहीं था, बल्कि तस्लीम और रज़ा का वो जज्बा था जो सिर्फ सच्चाई ईमान वालों के दिल में होता है। इतने में वो खौफनाक शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसका हर कदम जमीन पर इस जोर से पड़ता था कि महसूस होता था जैसे जमीन भी उसकी ताकत से लरज उठी हो। फिजा में खामोशी और खौफ का एक अजीब सा इम्तिजाज पैदा हो चुका था, लेकिन हजरत बीबी फातिमा राजी अल्लाह अन्हा ने एक लम्हे के लिए भी पीछे हटने का इरादा नहीं किया। उन्होंने अपनी नजर झुका ली, जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रखा और दिल को सिर्फ उसकी याद से मजबूत बनाए रखा। फिर अचानक वो लम्हा आया जो सिर्फ एक मुआजिजा ही हो सकता था। जैसे ही शेर बिल्कुल उनके करीब पहुंचा, वो अचानक रुक गया। उसकी दहाड़ जो अब तक फिजा को ची रही थी, एकदम खामोशी में बदल गई, और फिर ऐसा मंजर सामने आया जो हर देखने वाले को हैरान कर दे। वो खौफनाक, ताकतवर और जंगी मिजाज शेर धीरे धीरे झुक गया। जी हाँ, एक दरिंदा जो किसी पर भी रहम ना करे, अल्लाह की एक नेक बंदी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना शिकार की भूख, बल्कि एक अजीब सी नरमी, एक सुकून और एक पहचान थी। जैसे वो समझ गया हो कि ये कोई आम औरत नहीं, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अल्लाह की महबूब बंदी करी है। फिर हजरत बीबी फातिमा राजी अल्लाह अन्हा ने निहायत सुकून के साथ अपना हाथ उठाया। उनकी हर हरकत में वकार था, हर अंदाज में रूहानी कुव्वत महसूस होती थी। और फिर हजरत बीबी फातिमा राजी अल्लाह अन्हा ने निहायत पुरसुकून और वकार भरे लहजे में फरमाया, अगर तो अल्लाह की मफलूक है तो उसका हुक्म मान और अपनी राह ले। उनकी आवाज में ना जोर था ना गुस्सा, लेकिन उसमें एक ऐसी रूहानी ताकत थी जो सीधा दिल पर असर करती थी। ये अल्फाज सिर्फ जुबान से नहीं निकले थे, बल्कि एक ऐसे दिल से निकले थे जो अल्लाह पर मुकम्मल यकीन से भरा हुआ था। और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे उस खौफनाक शेर ने उनकी बात को समझ लिया हो। उसने धीरे से अपना सर झुका लिया, उसकी आंखों की सख्ती पूरी तरह से खत्म हो गई और उसके रवैये में अजजी और इताअत साफ नजर आने लगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और बिना किसी हमले, बिना किसी नुकसान के वहां से दूर चला गया। न कोई दहाड़, न कोई शिकार, सिर्फ एक गहरी खामोशी जो इस मौजज़े की गवाही दे रही थी। ये मंजर सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक रोशन निशानी था और उसके नेक बंदों के बुलंद मकाम का सबूत था। हजरत बीबी फातिमा राजी अल्लाह अन्हा ने उस लम्हे में अपने रब का शुक्र अदा किया। उनकी आंखों में शुक्र और दिल में और भी गहरा यकीन था। और फिर वो अपनी राह पर उसी सुकून और इत्मीनान के साथ वापस चल पड़ी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असल में बहुत कुछ हो चुका था। ये वाकया हमें एक गहरा सबक देता है कि जब इंसान का यकीन अल्लाह पर मुकम्मल हो जाता है, जब दिल में उसकी कुदरत पर पूरा भरोसा होता है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म का मोहताज है और वही है जो अपने बंदों की हिफाजत करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस दिल में अल्लाह का सच्चा यकीन हो, वहां डर अपनी जगह खो देता है। वहां सिर्फ इत्मीनान होता है, सुकून होता है, और फिर वहां मुआजिज़े जन्म लेते हैं। क्योंकि जब बंदा अपने रब पर पूरा भरोसा कर लेता है, तो रब उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है
जो इंसानी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद होते हैं। असली ताकत ना जिस्म में होती है, ना दौलत में, बल्कि वो सिर्फ यकीन में होती है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर डर खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने दिल को मजबूत करो, अपने रब पर यकीन रखो, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही रूहानी और ईमान अफरोज वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।